Today we will start exercise 5B, chapter simultaneous linear equation in two variables. Simultaneous linear equation in two variables. From S. Chand for class 9th class के लिए बच्चे from question number 12. कहां से? question number 12 से. As we have already done first 11 sums in previous lecture. 12th sum क्या है? Problems based on age. Problems based on age. Age पे based है. First sum, father is 6 times as old as his son. 4 years hence, he will be 4 times as old as his son at that time. Find their present ages. इन सम्स में बच्चे जो चीज फाइंड करनी होती है उसको लेट करते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, चाहे फादर की लेट कर लो पहले, चाहे सन की लेट कर. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन is x years. Let present age of father be y years. अब फर्स्ट कंडीशन, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज सन. फादर की एज क्या है? y. इज मींस इक्वल. किसके इक्वल? 6 टाइम. 6 टाइम का मतलब 6 से मल्टीप्लाई. किसकी एज? सन की एज. तो 6x को इस साइड ले आओ. माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू 0. दिस अ फर्स्ट कंडीशन. नाउ द सेकंड कंडीशन, 4 ईयर हेंस. हेंस का मतलब लेटर. 4 years के बाद. He will be 4 times as old as son. He means father. फादर की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 4 ईयर? y प्लस 4 हो जाएगी ना. किसके इक्वल? विल बी मतलब इक्वल 4 times as old as his son at that time. सन की एज क्या होगी आफ्टर 4 ईयर? x प्लस 4 होगी. ये दिया हुआ है बच्चे हमें. y प्लस 4, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया. 4x प्लस 16. 4x इस साइड आके माइनस 4x हो गया. प्लस y अपने प्लेस पे है 16. 4 उस साइड जाके माइनस हो गया. माइनस 4x प्लस y, we get 12. This is taken as second condition. अब फर्स्ट कंडीशन में इसके नीचे लिख दो. माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू 0. द फर्स्ट कंडीशन. अब y के कोफिशिएंट क्या है? ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, तो साइन भी क्या थे? सेम थे. इसलिए क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस. दिस वन इज कैंसल. माइनस 4x प्लस 6x, वी गेट 2x. 12 माइनस 0 12. x किसके इक्वल आ गया? 12/2. 6 आ गया. इसको फर्स्ट में या सेकंड, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में फिल कर दो. किस में करें? सेकंड में कर देते हैं. पुट इन इक्वेशन सेकंड. माइनस 4 x के प्लेस पे 6 आ जाएगा. प्लस y इज इक्वल टू 12. माइनस 24 प्लस y इज इक्वल टू 12. y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? यहां से 12 माइनस 24 बिकम प्लस 24. तो y कितना आ गया हमारे पास? 36 आ गया. लास्ट में देयरफॉर x को क्या लेट किया था हमने? प्रेजेंट एज ऑफ सन. y को क्या लेट किया था? प्रेजेंट सन एज ऑफ फादर. देयरफॉर प्रेजेंट एज, लास्ट में प्रेजेंटेशन इज मस्ट. प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x इज इक्वल टू 6 आया था बच्चे. 6 ईयर्स डालना मत भूलना. प्रेजेंट एज ऑफ फादर y इज इक्वल टू 36 ईयर्स. ये हमारे पास आंसर आ गए बेटा. अंडरस्टूड? बहुत इजी सम्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13.
The age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 year hence, father age will be 10 years more than twice the age of son. Determine their present age. Same. Let son's present age is to be taken as X years. Let father's present age is taken as Y. अब फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है? द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है? Y. इज मीन्स इक्वल 3 years मोर तो प्लस 3, किसमें? 3 times द एज ऑफ सन. 3 एज सन की एज के 3 times से 3 ज्यादा है. मोर का मतलब ज्यादा. तो 3x उस साइड ले आओ, -3x प्लस y इज इक्वल टू 3. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ द सेकंड कंडीशन इज 3 years hence, father age. What is the age of father after 3 years? Y plus 3. 3 years hence, father age will be means equal 10 years more plus 10. किससे? Twice the age of son. Twice the age of son. Son की age क्या होगी after 3 years? X plus 3 होगी ना? ये ध्यान रखना है. Only X से नहीं करना, X plus 3 से. Because at that time, 3 years hence बोला उन्होंने. After 3 years, son की age भी तो X plus 3 होगी ना? यहाँ पे X plus 3. यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं सारे. तो Y plus 3 is 2x plus 6 plus 10 as like. 2x को इस साइड ले आए, -2x plus y. 6 plus 10 16. 3 उस साइड जाके माइनस हो गया. क्या आ गया हमारे पास? -2x plus y is equal to 13 आ गया. The second condition. फर्स्ट कंडीशन बच्चे इसके नीचे लिख दो, -3x plus y is equal to 3. The first condition. Solve. y की कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस इसका प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, दिस वन. -2x plus 3x. 2x माइनस का है और नीचे वाली टर्म का निचला साइन. ओनली x लेफ्ट. 10 आ गया. पुट इन फर्स्ट या सेकंड में कर देते हैं बच्चे. -2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है. -2x का मतलब 2 into x ना, plus y is equal to 13. -20 plus y is equal to 13. And y we get 13. -20 become +20. y की वैल्यू कितनी आ गई? ऐड किया 33 आ गई. तो therefore son's present age, x लेट की थी, son's present age is x is equal to, x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने? 10 years. And father's present age is y is equal to 33 years. हो गया. ये हमारा बच्चे 13 सम हो गया. Now we have question number 14. 14 सम में बच्चे हमारे पास क्या चीज है? The age of man is 3 times the sum of the ages of his two children. Sum of this is a very important sum. And 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Find his present age. Father की present age find करनी. Let father's present age. इसको ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी सम है ये. X years. दूसरा क्या लेट करेंगे? Let sum of ages of two children. Sum of ages of two children is y years. X years, y years. फर्स्ट कंडीशन बच्चे बहुत इजी है. द एज ऑफ मैन, मैन्स प्रेजेंट एज में फादर ना लिखो, मैन्स लिख दो. मैन्स एज इज 3 टाइम. मैन की एज क्या है? x. किसके इक्वल? इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज. ये क्या लिया है मैंने? y को सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन लेट किया है. तो क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा. फर्स्ट कंडीशन मतलब यहां से x minus 3y equal to 3y को साइड ले आए, इक्वल टू 0 बच गया. दिस इज टू बी टेकन एज फर्स्ट कंडीशन. नाउ द सेकंड कंडीशन इज 5 years hence फादर की एज क्या होगी? x plus 10. His age will be double the age of his sum of ages of two children. Double
एज सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, वाई बच्चे यहां पे 20 ऐड होगा बिकॉज 2 चिल्ड्रंस हैं, दोनों की एज 10 इंक्रीज होगी आफ्टर 10 ईयर। इन 10 ईयर टाइम 10 ईयर फर्स्ट चाइल्ड की एज इंक्रीज होगी और 10 सेकंड चाइल्ड की, तो टोटल 20 ऐड होगा। यहां बच्चे मिस्टेक हो जाती है, यहां ट्रिक है, यहाँ बच्चे 10 लिख देते हैं, 90% बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं, वो 10 लिख देते हैं यहाँ पे। दोनों की एज इंक्रीज होगी ना, 2 चिल्ड्रन है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो 2y प्लस 40 x, 2y साइड आके माइनस, ऑलवेज x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे रख लो, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, -10 x माइनस 2y बच्चे किसके इक्वल आ गया, 30 के इक्वल आ गया। दिस इज सेकंड कंडीशन from equation first and second, from equations first and second condition से दोनों को नीचे ऊपर नीचे लिख दो बच्चे, -3y is 0 और ये कितनी आई है बच्चे, x minus 2y is equal to 30, the first condition and this is the second condition। अब x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, this one is cancel, -3y plus 2y minus y किसके इक्वल, -30 के, माइनस से माइनस कैंसल, y we get 30। y तो फाइंड करना नहीं था, हमने तो ओनली x फाइंड करना था, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हिज मतलब मैन की, तो फर्स्ट की इक्वेशन में फिल कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x एज लाइक -3y, y के प्लेस पे बच्चे 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, x minus 90 equal to 0, x is -90 become +90, so therefore man's present age is x is equal to 90 years। Understood? समझ गए बच्चे? इसका आंसर 14 का यही है ना, चेक कर लेते हैं हम। नो, समथिंग मिस्टेक इज देयर, 45 गिवन है, सॉरी 5 ईयर हेंस था, मैंने 10 ईयर कहां से ले लिया, यहाँ 5 आएगा बच्चे, सारा का सारा चेंज हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 20 आ जाएगा, x minus 2y 20 minus 5 15 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से चलो बच्चे मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, मैंने 10 ईयर पता नहीं कहां से रीड कर लिया, x minus 3y is equal to 0 था बच्चे, दूसरी कंडीशन क्या आई है, x minus 2y आएगी 15। कभी कभी हो जाता है बच्चे कॉपी रॉन्ग, माइनस प्लस माइनस, दिस वन इज कैंसल, -3y plus 2y we get -y is equal to -15, कट हो गया, y की वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू फिल करो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आफ्टर 5 ईयर था, मैंने 10 ईयर मेरे को लगता है 13 का रीड कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट, x minus 3 y की वैल्यू 15 is equal to 0, x minus 45 is equal to 0 and x we get 45, so therefore present age x is equal to 45 year age आएगी बेटा। Now we have question number 15। Ram's father is 4 times as old as Ram. Let Ram's present age is to be taken as x years. Let Ram's father's present age y year बच्चे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, Ram's father y है, is means equal 4 times Ram's age 4x, 4x को इस साइड ले आए, -4x plus y equal to 0, फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन बेटा, 5 year ago राम की एज क्या होगी, x minus 5, his father was 9 time, फादर की एज क्या होगी, y minus 5 ना, ago का मतलब पहले, राम फादर की एज ये है ना, किसके इक्वल, his father was equal
9 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज देन, 9 ईयर टाइम्स ओल्ड। तो 9 को सन की एज के साथ, राम की एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, 9x माइनस 45 इज y माइनस 5, 9x y साइड आके माइनस 5 प्लस 45, 9x माइनस y बच्चे किसके इक्वल आ गया, 40 के। दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन इसके नीचे लिख दो, -4x प्लस वाई इज 0। अब देखो y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन आर डिफरेंट, तो ऐड करेंगे तब साइन चेंज नहीं होंगे, सीधा कट। 9x प्लस का 4x माइनस का 5x आ गया इज इक्वल टू 40 एंड x वी गेट 40 अपॉन 5 वी गेट 8। x की वैल्यू आ गई, इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, -4 x की वैल्यू 8 प्लस y इज इक्वल टू 0, -32 plus y equal to 0, and y we get -32 become +32 in this side. Therefore Ram's, दोनों की एज फाइंड करी थी ना, yes, therefore Ram's present age is x is equal to 8 years. Ram's father's present age is equal to y is equal to 32 years. हो गया, so this is the answer. लास्ट में से प्रेजेंट जरूर करना है बच्चे, जैसे मैंने किया अभी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 सम में बच्चे क्या करना है हमने, at the time of marriage a man was 6 years older than his wife, but 12 years after his marriage his age was 6 upon 5 the age of his wife. What are their ages at the time of marriage? Let man's age at the time of marriage, at the time of marriage, x years. Let wife's age at the time of marriage, y years. अब फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है उन्होंने, देखो स्टेटमेंट क्या दी है, एट द टाइम ऑफ मैरिज मैन की जो एज थी x ईयर, वाज मींस इक्वल 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। ओल्डर मतलब 6 ईयर बड़ा था, ओल्डर मतलब +6 किससे, अपनी वाइफ से। तो वाइफ की एज में 6 ऐड करेंगे तभी मैन की एज आएगी। x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, बट 12 ईयर आफ्टर हिज मैरिज, मैन की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर, x प्लस 12 हो जाएगी ना। हिज एज वाज मींस इक्वल 6 अपॉन 5 ऑफ द एज ऑफ वाइफ, 6 अपॉन 5, वाइफ की एज क्या होगी आफ्टर 12 ईयर, y प्लस 12 होगी ना, यही होगा, सिंपल है। आफ्टर 12 ईयर ऑफ मैरिज मैन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 12, वाइफ की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 12। अब कंडीशन में क्या लिखा है कि जो मैन की एज है 6 अपॉन 5 टाइम्स है, 5 बच्चे ऊपर आके मल्टीप्लाई, 5x 12 5 जा 60, 6 से बच्चे को दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 5 12 6 जा 72, 5x 6y इस साइड आके माइनस हो गया, 72 60 उस साइड जाके माइनस हो गया, 5x माइनस 6y किसके इक्वल आ गया, माइनस किया बच्चे 12 आ गया, जो सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसके नीचे लिख दो 6। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं थे तो चाहे x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे y के, मैं x के कर रहा हूं बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन को सारी को 1 से और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई किया, बट वी गेट 5x माइनस 6y इज 12। 5 से करेंगे बच्चे 5x माइनस 5y इज 30। दिस इज द थर्ड कंडीशन एंड दिस इज द फोर्थ कंडीशन। अब x की कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस वन इज कैंसल, 6y माइनस का है, 5y प्लस का है, माइनस y आ जाएगा, 12 माइनस 30 माइनस 18 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर दो, x y की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 6, y की 6 प्लस 18 बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई।
तो क्या पूछा था उन्होंने, दोनों की एज पूछी थी ना एट द टाइम ऑफ मैरिज, देयरफॉर मैन्स एज at the time of marriage is x is equal to 24 year and wife's age at the time of marriage y is equal to 18 year. हो गया आंसर 17 sum. Now we have question number 17. The present ages of Ram and Shyam are in the ratio 5:6. Let Ram's present age x year. Let Shyam's present age y years. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशो, मतलब रेशो का मतलब अपॉन एक्स अपॉन वाई, किसके इक्वल 5:6 मतलब 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट 6x इज इक्वल टू 5y, एक्स एंड वाई वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, 6x 5y इस साइड आके माइनस हो गया इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। ऐसी बच्चे सेकंड कंडीशन, 5 year ago, ago मतलब पहले, बिफोर द रेशो वाज 4:5, 5 year ago राम की एज क्या होगी x - 5, श्याम की एज क्या होगी y - 5, किसके इक्वल 4:5, 4/5 बेटा, मल्टीप्लाई करो, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x - 25 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4y - 20 आ जाएगा, 5x 4y इस साइड आके माइनस हो गया, -20, 25 उस साइड जाके प्लस हो गया, 5x - 4y बच्चे किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया, सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन इसके नीचे लिख लो, 6x - 5y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन, इसको बच्चे 6 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30x माइनस 6 4 जा 24y, 6 5 जा 30, 5 से करेंगे 30x, मैंने x के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, 25y is equal to 5 into 0 0, take it as third equation and this is our fourth equation. अभी x के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस या प्लस या माइनस, 24y माइनस का है 25y प्लस का है, y आ जाएगा 30 - 0 30 आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर दो, 6x - 5y, y की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू 0, 6x minus 150 सॉरी इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 150 बच्चे उस साइड जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 150/6 कट किया 25 आ जाएगा, x की वैल्यू 25 आ गई, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज ऑफ राम बेटा x लेट की थी कितनी 25 years, then present age of Sham, Violet की थी 30 years. These are the answers. अब हमारे बच्चे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आर कंप्लीटेड. नाउ 18 सम, जो 18 सम से हैं दैट आर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड गुड्स, आर्टिकल्स एंड गुड्स. 18 sum. The cost of 5 pencil and 6 eraser is 1.80, whereas that of 3 pencil and 2 eraser is 92 paisa. Find the cost of each of a pencil and 1 and eraser. Let cost of 1 pencil, बहुत easy sums हैं, रुपी, देखो कॉस्ट है ना इसलिए रुपी डालना जरूरी है, या पैसे में कर लो, x पैसे कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा. Let cost of 1 eraser, y पैसा. फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है बच्चों उन्होंने, 5 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स, एक पेंसिल x की है, 5 पेंसिल्स कितनी की हो जाएंगी 5x की, एक इरेजर y की है तो 6 इरेजर्स प्लस 6y, टोटल इज 1 रुपी 80 पैसा, मतलब पैसे में कन्वर्ट कर लिया उसको, 180 पैसा हो जाएगा. सिंस 1 रुपी इज 100 पैसा ना, तो 1.8 रुपी किसके इक्वल आ जाएगा 80, 180 पैसे की इक्वल आ जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
सीधा लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, whereas that of 3 pencil 3x 2 eraser 2y is 92 पैसा 92। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसके नीचे लिख लो, इसके बाद बच्चे सॉल्व कर लोगे। आई थिंक ना करूं बच्चे, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है। यू कैन डू इट, एक्स और वाई निकाल लेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। ठीक है, हो जाएगा ना। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड तो आता है। अब 19th सेम टू सेम है बच्चे, 9 चेयर 5 टेबल कॉस्ट ₹90 while 5 chairs and 4 table cost 61. Find the price of 6 chair and 3 tables. Let cost of 1 chair ₹X. Let cost of 1 table ₹Y. First condition, 9 chairs and 5 tables. एक चेयर x रुपए की है, 9 चेयर्स 9x की होंगी, एक टेबल y रुपए का है, 5 टेबल 5y के, दोनों का सम टोटल इज 90 रुपए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बच्चे क्या है, while 5 chairs 5x and 4 tables 4y is cost ₹61। सेकंड, इसको बच्चे सॉल्व करना है, चाहे तो y, अब मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल कर दूं यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36x, 5 4 जा 20y, 94 जा 360, 5 से करेंगे 25x प्लस 5 4 जा 20y, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। y के कोएफिशिएंट इक्वल, साइन सेम है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन दे देना नेम, माइनस दिस वन इज कैंसल, y की टर्म्स सेम कोएफिशिएंट थे। 36 में से 25 माइनस किए 11x, यहां माइनस किया बच्चे 55 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 55/11, कट किया 5 आ गया। पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में फिल कर दो, 9x 9 into 5 plus 5y is equal to 90, 9 5s are 45 plus 5y is equal to 90, 5y as like 90, 45 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया, 5y किसके इक्वल आ गया, 45 के इक्वल आ गया, एंड y we get 45/5, कट किया 9 आ गया, x और y दोनों आ गए ना। अब क्या फाइंड करना था, उसके बाद प्राइस ऑफ 6 चेयर, नाउ यहाँ पे लिख के कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। 6 चेयर 6x, 3 टेबल 3y, 6 into x, x की वैल्यू बच्चे 5 आई है, प्लस 3y की वैल्यू 9 आई है, 30 प्लस 27 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 57 रुपये आ गया। इज आंसर, आई विल हैव टू चेक द आंसर। 21st का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, सॉरी 19 का आंसर 57 ही आ रहा है, तो ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20th। A horse and 2 cows together cost ₹680. एक horse और 2 cows. If a horse costs ₹80 more than a cow, find the cost of each. Let cost of 1 horse be ₹X. Let cost of 1 cow be ₹Y. First condition क्या है बेटा हमारे पास, A horse X and 2 cow 2y, total cost is 680. First condition. Second condition beta, if a horse and cost ₹80 more than cow, horse की जो cost है x is means equal 80 more plus 80 किससे, cow की cost से, x is equal to y plus 80, y को इस साइड ले आए minus y is equal to 80 आ गया। this is second condition. First condition downwards, इसके नीचे लिख ली 680। अब इसको सॉल्व करना है, x की कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सॉल्व कर लोगे ना, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट हो गया, -y -2y -3y,
minus 680 plus 80 minus 600, minus से minus cancel, y we get 600 upon 3, कट किया 200. पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में? सेकंड में कर देते हैं. इक्वेशन सेकंड, x minus y, x y की वैल्यू 200 है बेटा, इज इक्वल टू 80. x की वैल्यू क्या आ गई? 80 माइनस 200 बिकम प्लस 200. x कितना आ गया? 280 आ गया. तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई है? कितनी कॉस्ट आ गई? 280. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 horse is x, that is rupee 280, and cost of 1 cow is y is equal to 200 rupee 200. That are the answers. ये आंसर हो गया बच्चे. Next sum, if 1 kg of sweet and 3 kg of apple cost rupee this 33 and 2 kg of sweet and 1 kg of apple cost rupee 31. सिंपल सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चे. सीधी मैं कंडीशंस बना देता हूं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी रुपी एक्स. स्वीट, सॉरी पहले स्वीट्स ले लो. स्वीट्स पहले लिखा हुआ है ना, तो स्वीट्स पहले लिख लो. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स रुपी वाई. अब फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? क्या लिखा है उन्होंने? 1 kg स्वीट एंड 3 kg एप्पल्स x प्लस 3 kg, 1 kg एप्पल y का है तो 3 kg 3y के हो जाएंगे, टोटल 33. और सेकंड कंडीशन क्या है? 2 kg स्वीट्स एंड 1 kg एप्पल 2x. ये 1 kg स्वीट x रुपए की थी ना, 2 kg 2x की, एंड 1 kg apple y, total cost is 31. Now you can solve by equating the coefficient method. इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है. हो जाएगा. I think you can do it easily. Now we have question number 22. A pen costs rupee 3.50 more than a pencil, and the cost of 3 pens and 2 pencils is rupee 13. Taking x and y as the cost of a pen and a pencil. Cost of a pen. Let cost of a pen rupee x. Let cost of a pencil rupee y. First condition, a pen की कॉस्ट x है. कॉस्ट रुपी 3.50 मोर देन ए पेंसिल 0.35 किससे? पेंसिल की कॉस्ट से. तो y में ऐड करेंगे ना, पेंसिल की कॉस्ट में ऐड कर देंगे 3.50 तो पेन की कॉस्ट आ जाएगी. x माइनस वाई इज 3.50. इसको ऐसे ही रख लो फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल. एक पेन x रुपए का है तो 3 पेन 3x के प्लस 2 पेंसिल्स 2y. एक पेंसिल y रुपए की है, 2 पेंसिल्स 2y की, टोटल इज 13. सेकंड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन बच्चे इसके नीचे लिख दो. y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं. इसको 1 से, इसको 2 से. 2 1 से करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13. 2 से बच्चे हम तीनों को करेंगे 2x माइनस 2y. 3.5 इंटू 2 7 आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लेना 7 आएगा. y के कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. और सॉरी ऐड करेंगे, साइन डिफरेंट है ना. कैंसल. 3x प्लस 2x 5x. 13 प्लस 7 20. x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 20/5. कट किया 4 आ गया. पुट इन फर्स्ट या सेकंड? पुट इन सेकंड कर लेते हैं, डेसिमल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा. ये रही ना सेकंड कंडीशन. 3x, x के प्लेस पे 4 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 13. 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 13 एंड 2y वी गेट 13 माइनस 12. 2y बच्चे 1 आ गया
एंड y किसके इक्वल आ गया, हाफ के, तो 0.5 आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या फाइंड करना था, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y। ये दो कंडीशंस है बच्चे, ये आंसर आएंगे। पहला आंसर उन्होंने इक्वेशंस भी पूछी थी, तो ये आई नहीं है हमारे पास। विच सेटिस्फाई, सिर्फ राइट द, सिर्फ इक्वेशंस लिखनी थी, चलो मैंने सॉल्व भी कर दिया, नो मैटर। 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd। A man buy postage stamps of denomination 3 paisa and 5 paisa for rupee 1. He buy 22 stamps in all. Find the number of 3 paisa stamps bought by him. उसने 2 टाइप की स्टैम्प्स खरीदी ना, 3 पैसा की और 5 पैसा की। लेट नंबर ऑफ 3 पैसा स्टैम्प्स x, let number of 5 paisa stamps y. First condition, a man buy postage stamp for denomination 3 paisa and 5 paisa for rupee 1. अब देखो एक स्टैम्प x रुपए की है, x पैसे, सॉरी 3 पैसे की है, तो x स्टैम्प्स कितने की होंगी, 3x की होंगी। एक स्टैम्प 5 पैसा की है तो y स्टैम्प्स 5y की होंगी। टोटल इज 1 रुपी, उसको पैसे में चेंज करना है। यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देंगे, सारे 1 लिख देंगे, बिकॉज दिस आर इन पैसा। 1 रुपी का मतलब 100 पैसा, पैसे में कन्वर्ट करना जरूरी है, कंपल्सरी है, क्योंकि ये पैसे में है लेफ्ट साइड। सेकंड कंडीशन, he buy 22 stamps in all. टोटल स्टैम्प्स 22 खरीदी हैं, परचेज की हैं, x plus y is 22. दिस आर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बच्चे इसके नीचे लिख दो, 3x plus 5y is equal to 100. फर्स्ट कंडीशन, इसको बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करो। 3 से करेंगे तो 3x plus 3y is equal to 66. 1 से करेंगे तो 3x plus 5y is equal to 100. Third, and this is the fourth one, subtract कर दो, what we get, 3y plus का है, 5y minus का है, minus 2y, 66 plus का है, 100 minus का है, minus 34, 2 से माइनस से माइनस कैंसल, 34 अपॉन 2, 17 आ गया। 17 को बच्चे फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इजी है ना, x प्लस वाई सीधा पड़ा है, x y की प्लेस पे 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 22। अब बच्चे x इसके इक्वल आ गया, 22 माइनस 17, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो देयरफॉर उन्होंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ 3 पैसा स्टैम्प्स, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 पैसा स्टैम्प्स बी 5। आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। There were 2500 person who bought tickets to see a village fair. Total persons कितने गए फेयर देखने के लिए, 2500 गए ना। The adult paid 75 पैसा, adult ने कितना पे किया, 75 पैसा each for their admission ticket, but the children paid 25 पैसा each. The total receipt amount to rupee 1503. Using an equation method, find how many children saw the fair. Let number of adults x, let number of children be y. अब फर्स्ट कंडीशन, टोटल पर्सन्स कितने थे, 2500, मतलब अडल्ट प्लस चिल्ड्रन, x प्लस वाई इज 2500। फर्स्ट कंडीशन यही होगी ना कि टोटल, तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन को मिला के ही टोटल बनेगा ना 2500। सेकंड कंडीशन, एक एडल्ट की टिकट कितनी है, दैट इज 75 पैसा, तो एक्स एडल्ट की कितनी होगी, 75x पैसा हो जाएगी, प्लस एक चिल्ड्रन की 25 पैसा है, वाई चिल्ड्रन की 25y, टोटल इज 1503 रुपी, 1503, साथ में क्या आ जाएगा, 2 zeros आ जाएगी। सेकंड,
अब बच्चे एक काम कर सकते थे, इसमें से 25 कॉमन लेके इससे कट कर सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया इसको जितना कर सकते हैं, जितना स्मॉलर बन जाएगा दैट्स बेटर। x 3x plus y 150300 upon 25। 25 6 150, 3 नहीं आ रहा 30 0 1 52, तो 3x plus y किसके इक्वल आ गया? 6012 के इक्वल आ गया। सेकंड, पैसा में कन्वर्ट किया है क्योंकि ये पैसा में था, ये ध्यान रखा करो बस। फर्स्ट कंडीशन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी x की y के कोफिशिएंट सेम है और साइन आर सेम, तो दिस वन इज कैंसल। 3x minus x 2x, यहां से माइनस किया बच्चे 2 1, 10 में से 5 गए 5, यहां क्या रह गया 5 में से 2 गए 3। x we get 3512 upon 2, कट करो 1756, 1756 आ गया बच्चे हमारे पास। अब पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ये रही ना, x प्लस वाई, x की वैल्यू ये आई है, प्लस y टोटल इज 2500, y की वैल्यू क्या आ गई 2500 माइनस 1756, माइनस करो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 4 बच गया, 14 में से 7 गए 7, तो चिल्ड्रन कितने आ गए हमारे पास 744। Therefore उन्होंने चिल्ड्रन ही पूछे थे, फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीधा फेयर या सादा फेयर आर y is equal to 744। दिस इज द आंसर। तो बच्चे आज के लिए इतने ही एनफ है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। यस, anyone having doubt, he or she can contact me on 7009509669। also for online tuitions, he or she can also contact me। like, subscribe and share करना मत भूलना for more updates। okay, thank you, have a nice day।